बजट आ चुका है और इस बार क्या इस बजट से किसानों की उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं, ये हम किसानों से बात करेंगे। लेकिन इसमें इस बजट में तीन चार चीज़ें लाई गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि उच्च पैदावार वाली फसलों की 9 किस्में लाई जाएंगी। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम होगा। तीसरी अहम बात कि 32 फसलों की 109 किस्में सरकार लेकर आएगी। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा और कृषि रिसर्च में काम होगा। मैं इस वक्त गाजियाबाद के रजापुर गांव में हूं। विजेंद्र जी, आपको क्या उम्मीदें थीं और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? देखो, उम्मीदें तो इस सरकार से बहुत लगी हुई थी, लेकिन बजट इस तरह का लाए हैं कि जो इसमें किसान को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही दूर तक भी। अच्छा, क्या आपकी उम्मीदें थी? क्या उम्मीदें थी कि जो है हो सकता है गन्ने का रेट भी घोषित हो, एमएसपी पे भी कोई ना कोई कमेटी या कुछ बना के उसमें सुधार लाएं, लेकिन इस बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। इस बजट के बारे में नई नई किस्म बता रहे हैं कि नई किस्में लाई जा रही हैं। अब हम तो जब जाने, जब किसान को उसकी फसल के सही दाम मिल जाएं, पैदा करके क्या करेंगे जब खेती से मोह भंग होता जा रहा है, जब फसल के दाम नहीं मिलेंगे तो बच्चे जो है ध्यान दे नहीं रहे खेती की तरफ। अच्छा, किसान सम्मान निधि पर भी आपको उम्मीदें थी कि जो हाँ, किसान सम्मान निधि पे भी हमें उम्मीद थी कि जो इसका रेट बढ़ाया जाएगा, किसान को कुछ ना कुछ सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा, एक बात सरकार कह रही है विजेंद्र जी कि प्राकृतिक किसानी पर जोर होगा। आप समझते हैं कि उस पर कुछ आप लोग प्राकृतिक किसानी पर कुछ उस पर बात होगी या कोई सरकार कुछ नया करे तो आप उसके लिए वो करेंगे? अब नई नई तकनीकी लगा रहे हैं, लेकिन उनसे सुधार तो जब होगा जब किसान को कोई राहत मिले, किसान की फसलों के दाम मिले, तो वो मेहनत करेगा जी जान से, तभी तो किसी काम में लगते हैं। अब ये नए नए सपने हर बार बजट में दिखाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कर नहीं पाते। जिस तरह से अंधी अंधी तेरे लड़का हुआ है, क्योंकि मैं तो जब जानू, जब जो है उसे पकड़ के टो के देख लेगी तभी तो बता सकेगी लड़का लड़की है। उससे पहले जो है सपने दिखाते रहते हैं। हमें कुछ करके दिखाए इस किसान के लिए सरकार, तब हम मानेंगे कि सरकार ने किसान के लिए ये किया है। अच्छा, आप ये बताओ कि सरकार कह रही है कि भाई किसानों के लिए जो पंप, आप लोग बिजली का काफ़ी खपत होती थी तो सोलर के लिए उन्होंने वो किया है। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, गेहूं धान के रेट उस तरीके से बढ़ाए हैं। इस बार बजट में क्या चाहते थे इसके अलावा आप लोग? देखिए, जहाँ तक सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो ये केवल कागजों में बताते हैं। 5 किसान को छूट दे के कृषि अधिकारी मना कर देता है, मेरा बजट नहीं है। ये टीवी शो के जैसा सरकार बजट ला रही है। केवल सपने बेचो और किसान को गुमराह कर दो। हमारा कहना है एमएसपी दे दो तुम। हमारा चावल 2330 रुपये 2330 मिल जाए, 1300 व्यापारी ना लूट के ले जाए। ये आधुनिक खेती लाएंगे तो किसान करेगा जो करेगा, तुम तो टीवी पे बैठ के बोल के भाग जाओगे। हमारा कहना है किसान को वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो दे दो, बाकी बात तो बाद में कर लेना। तुम आधुनिक खेती कहाँ से लाओगे? टीवी पे ले आओगे? किसान को खेत में जाना पड़ेगा आधुनिक खेती के लिए भी। किसान का मन नहीं है खेती में आप जाने का। पिछले साल बिहार में 800 रुपये मक्का लूटी गई है, और फिर जब व्यापारी के मक्का पहुंच गई तो 2600-2800 रुपये रेट बिका। व्यापारी ने कमाए 2000 रुपये कुंटल, किसान को मिले 800 रुपये कुंटल। उसमें उसका खर्चा भी है, खेती भी है, मजदूरी भी है, बच्चे भी हैं। किसान को सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसान की फसल लूटी ना जाए। रेट मत बढ़ाओ, जो पुराना वही दे दो, परंतु अब मुकम्मल दे दो। लेकिन सरकार कई सारी तकनीक भी ला रही है। नैनो जो तकनीक है उसका खेती किसानी में इस्तेमाल होता है। नैनो तकनीक लाई है और भी बताया जा रहा है कि सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। ये जो नैनो तकनीक सरकार बता रही है उसको इस्तेमाल करने में किसान को बहुत दिक्कतें आती हैं। कैसे? उसको नैनो का छिड़काव करने के लिए उसे 50 रुपये पर टंकी एक आदमी को देना पड़ता है छिड़काव करने के लिए। और यूरिया, किसानों को उम्मीदें थी कि भाई हम सबको ये था कि भाई खाद के दाम कुछ कम होंगे,
फसलों के दाम कुछ बढ़ाएगी सरकार। दूसरा, 5 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया किसानों को शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए, सरकार कोई सुनवाई करती नहीं है। लग रहा था कि भाई किसानों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, एमएसपी पर कोई कमेटी या कोई निर्णय सरकार लेगी, लेकिन इनका ध्यान सरकार का किसान की तरफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है चाचा, वो क्या बढ़ाने की आप लोगों की डिमांड थी क्या? हाँ, वो भी डिमांड थी अच्छा, कि उसका समय बढ़ाया जाए। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड का किसान क्रेडिट कार्ड में हम लोगों का तो ये मानना है कि सरकार किसानों को केवल कर्जे में दबाना चाहती है। किसी तरह से किसान कर्जदार हो जाए और उसकी ज़मीन आप हथिया लें। आप फसलों का दाम समय पे और सही दाम किसान को मिल जाए, उसे किसी क्रेडिट कार्ड की, किसी कर्ज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पर किसानों की कुछ प्रमुख डिमांड थी, मसलन एमएसपी पर बात हो, कई सारी नई फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। दूसरी बात ये थी कि जो क्रेडिट कार्ड है उसका दायरा बढ़ाया जाए। तीसरी एक उनकी अहम डिमांड थी कि जो किसान सम्मान निधि है वो 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 या फिर 10,000 रुपये की जाए। तो उस मामले पर इस बजट में किसानों का ये कहना है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। गाजियाबाद से पंचानंद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।